वेट वेट वेट, क्या आप भी पोस्ट ऑफिस में नौकरी करना चाहते हैं और जीडीएस के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं? तो ये वीडियो है आपके लिए। सबों के मन में क्वेश्चन है और मुझे बहुत सारे डीएम्स आए हैं कि मैम पोस्ट ऑफिस में नौकरी कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा जॉब है आई थिंक जो बिना एग्जाम के, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, डेट क्या क्या है अप्लाई करने के, लास्ट डेट कब है, एप्लीकेशन फी क्या क्या है, और अब किस तरीके से फॉर्म को भरोगे कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। जब मैंने YouTube खोला तो मैंने बहुत लोगों के नोटिफिकेशंस देखे जो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन डाल के उन्होंने वीडियो बना के रखा है और उनके पास आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है। क्योंकि मैं उसी विभाग से बिलोंग करती हूँ तो मैं आपको सही इंफॉर्मेशन दूंगी कि किस प्रकार 93% वालों का नहीं निकलता है नाम और 90% वालों का आ जाता है। तो ये जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, कब तक रहेंगे, एप्लीकेशन फी क्या क्या है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ लास्ट डेट और बिगनिंग डेट क्या है। तो अभी जो डाक विभाग की नोटिफिकेशन आए हैं उसमें स्टार्टिंग डेट जो है वो 20 जनवरी रखी गई है। स्टार्टिंग डेट 20 जनवरी है और लास्ट डेट 5 फरवरी है, ऐसा उस नोटिफिकेशन में लिखा है। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है बट ज्यादा उम्मीद है कि यही डेट रहेंगे। तो आप लास्ट डेट का वेट मत करना, एज सुन एज पॉसिबल नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आने के बाद आई विल पोस्ट अनदर वीडियो, बट जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि 1-2 दिन में आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। सेकेंड, बात करें एज लिमिट की, तो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। अगर आप 18 साल के हैं और बोर्ड की परीक्षा दे रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। और मैक्सिमम एज बात करें तो आपका 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 40 वर्ष से अगर आप कम आयु के हैं तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात करें ST/SC क्राइटेरिया की, तो 5 वर्ष के अप्रॉक्स रिलैक्सेशन है। इस पे मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी कि किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन है, तो यू कैन सी देयर ऑन दैट वीडियो। बट अभी जो एज की बात करते हैं वो 18 न्यूनतम और 40 मैक्सिमम। और बात करें एप्लीकेशन फी की, तो इसका एप्लीकेशन फी भी सीरियसली बहुत कम है। तो आप इस वजह से तो फॉर्म डालना बंद ना करें कि जो फी है एप्लीकेशन वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एप्लीकेशन फी मात्र 100 रुपए है। मात्र 100 रुपए में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। बाकी हर कैटेगरी की महिलाओं के लिए एवं ST/SC लोगों के लिए निःशुल्क है। ये फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है, इसको अप्लाई करने में 1 भी रुपए देने की आवश्यकता नहीं। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब का नाम है ग्रामीण डाक सेवक, जो 2 क्राइटेरिया में डिवाइड होता है, 2 पोस्ट में डिवाइड होता है, BPM और ABPM। BPM मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। लोगों को ऐसा भी भ्रम है कि अगर मेरा कम परसेंटेज है हम ABPM में डालेंगे या BPM में डालेंगे, वैसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि 93% वालों का भी नहीं निकलता और 90% वालों का निकल जाता है। तो ये बस उस कारण होता है कि हमने जगह का जो सिलेक्शन किया है वो कैसा किया है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम हरियाणा में डालते हैं और हरियाणा में सीट जो होता है वो बहुत कम आया, और अगर आप झारखंड में फॉर एग्जाम्पल पलामू में देख लेते हैं या गढ़वा देख लेते हैं, इस तरीके से उधर ज्यादा वैकेंसी आई है और मैंने फॉर एग्जाम्पल X के लिए अप्लाई किया है और मात्र 2 लोगों ने वहां अप्लाई किया है। एक का 89% है और एक का 90% है और आपका 91% है, तो आपका वहां पे हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका 91% है और आपने कहीं वाई जगह अप्लाई कर दिया और वहां पे 98-99% वालों ने अप्लाई किया, तो आपका वहां पे नहीं होगा। इसलिए जगह का सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस जगह के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। सब्जेक्ट की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा।
बिकॉज मैं इसी विभाग से हूं इसलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि अगर आपका हिंदी नहीं है आपके 5 सब्जेक्ट में जो हम बोर्ड में देते हैं, तो बहुत मुश्किल है जॉब होना। आपका हिंदी जो लोकल लैंग्वेज है वो कॉम्पलसरी है, ठीक है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए कि आपका हिंदी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इस तरीके के सब्जेक्ट्स रहने जरूरी हैं, खासकर लोकल लैंग्वेज जो हिंदी होता है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो 4 घंटे की जॉब होती है। ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है वो बेसिक पे 12,000 है। अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी 12,000 है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो बीपीएम की सैलरी 12,000 प्लस टीए, डीए, और अभी डाक विभाग में आराम से आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं, पीएलआई देते हैं, तो उसका इंसेंटिव बहुत अच्छा है। लिटरली 10%, 12% तक इंसेंटिव है। तो आप जब विभाग में आओगे ये सोच के आप मत रहो कि इतनी कम सैलरी है, क्योंकि आज के समय में भगवान मिल जाएंगे एक वक्त, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। तो आप सैलरी को इश्यू ना माने, और क्या पता आने वाले समय में 8वां वेतन में अगर जीडीएस शामिल होते हैं तो सोच लीजिए कि कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा और कितना अच्छा सैलरी हो जाएगा जीडीएस का। तो सैलरी को आप बहाना मत दीजिए और फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए, और वैसे वैसे जगह सेलेक्ट जरूर कीजिएगा जहां के फॉर्म्स ज्यादा निकले हो, जहां पे सीट्स ज्यादा हो। अप्रोक्स 25,000 के अराउंड सीट्स निकलने के चांसेस हैं। तो आप स्टेट वाइज सेलेक्ट कर लो कि आपको कहाँ अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हरियाणा के हो या यूपी के हो और झारखंड में ज्यादा सीट है तो आप झारखंड में अप्लाई कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मेल्स को 2 ये ट्रांसफर्स मिलेंगे और महिलाओं को 3 ट्रांसफर मिलेंगे। और डाक विभाग में ट्रांसफर लेना बहुत ईजी, आप ऑनलाइन आपका ट्रांसफर आएगा, 2 साल के बाद आप अप्लाई करो और चले जाओ दूसरे जगह जो आपका होम टाउन है। तो ये सोचना नहीं है कि हम हरियाणा के हैं तो हरियाणा में ही डालेंगे। आप देख लो किस तरफ के ज्यादा सीट्स निकले हैं, आप उस तरफ डालो, बहुत इजी है। तो आप सारे स्टेट्स के नाम निकाल लीजिए कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी आई है, और आप उसी स्टेट में फॉर्म डालिए जहां की वैकेंसी सबसे ज्यादा हो। इससे आपके चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे कि आपके नाम आ जाए। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। आज ही अपना बोर्ड का पेपर निकालिए और ये सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का रिजल्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेकर के अपने नजदीकी कैफे में जाइए या खुद से फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि फॉर्म फिल करने से ही आपका होगा या नहीं होगा। नहीं होगा का हम क्यों सोचे, अगर हमारे पास ऑप्शंस है तो हम अप्लाई करेंगे ना, जरूर होगा अगर आप सही जगह। मैं अपनी बहन का आपको बताती हूँ, मेरी कजन है जिसका अप्रोक्स 89% था और उसने 4 बार फॉर्म अप्लाई किया था और उसका चौथे बार में हुआ था। तो अगर वो 3 बार में ही हार मान जाती तो चौथे बार में उसका कैसे होता। तो 89% वालों का भी हुआ है। क्या पता आप कभी ऐसी जगह डाले और जहां किसी और ने नहीं डाला हो, तो आपका हो सकता है ना। तो बी पॉजिटिव और फॉर्म जरूर डालिए। आप आज फॉर्म डालोगे, उसके बाद आपके मेरिट पे ही, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट पे ही आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोज, 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा अपने इंस्पेक्टर के पास। अगर आप बीपीएम है तो एसडीआई, बीपीएम है तो सुप्रिटेंडेंट सर के पास, और अगर एबीपीएम है तो अपने एसडीआई के पास। सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कुछ दिनों के 15 दिन के अप्रॉक्स ट्रेनिंग के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। तो पॉजिटिव रहना है और फॉर्म जरूर अप्लाई करना है, और दूसरे चैनल्स की बातों में मत आइए और अपने ऊपर भरोसा रखिए और भगवान के ऊपर भरोसा रख के फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने का एटलीस्ट लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए तो निःशुल्क फॉर्म है, आपको फॉर्म के पैसे देने नहीं है। और जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी मात्र 100 रुपए का फॉर्म है। तो फॉर्म भरने से पीछे मत हटिएगा, फॉर्म जरूर डालिएगा। इम्पोर्टेंट, फॉर्म बहुत कम दिनों के लिए आ रहा है, अप्रॉक्स 10 to 15 डेज के लिए आएगा। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। फॉर्म जैसे ही आता है मैं अपने चैनल पे डेट अपलोड कर दूंगी, फर्स्ट डेट, लास्ट डेट, और जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट, जो डाक विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जीडीएस रिक्रूटमेंट करके आएगा, तो उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी और आप कमेंट में मेरे से मांग भी सकते हैं। उसी लिंक से कोशिश कीजिएगा कि उसी लिंक पे जाकर के फॉर्म भरे, और उस लिंक पे आप चेक भी करते रह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो डाक विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है
एप्लीकेशन वहीं पे आएगा। तो ये बाकी सारे साइट्स को चेक करने से फायदा नहीं है। अब जब ऑफिशियल वेबसाइट है डाक विभाग का तो वही चेक कीजिएगा और जैसे ही फॉर्म आए 1-2 दिन के अंदर भर दीजिएगा। और सबसे पहले मेहनत करना पड़ता है जॉब के लिए, तो आप सारे स्टेट का थर्ड लिस्ट तक आता है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, तो आप हर लिस्ट में अपना नाम चेक करते रहिए। और वैसे भी अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपके फोन नंबर पे आपको एक मैसेज आएगा डाक विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल नंबर से, और आप जो रिजल्ट उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और आपके घर पे भी लेटर आएगा, एंगेजमेंट लेटर, दैट यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड। तो ये सारी जो जरूरी इंफॉर्मेशन थी डाक विभाग में जीडीएस के तौर पे काम करने के लिए, वो मैंने सारे कैप्चर किए हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। परंतु अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हो तो आप कमेंट करें मुझे, मैं कमेंट में हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगी। और ये बहुत अच्छा मौका है यूथ के लिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब पा सकते हैं बिना परीक्षा दिए। तो प्लीज आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। और डाक विभाग बहुत अच्छा विभाग है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस विभाग में काम करने का। तो जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट में बताइएगा। और किसी भी तरीके के डाक विभाग के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।